तो उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दोनों दलों के प्रत्याशी अपने चुनावी दौरे में लग गए हैं और इसी के चलते सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार महेश जीना ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दोनों दलों के प्रत्याशी अपने चुनावी दौरे में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। इसी के चलते सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव के लिए लगभग तैयार हैं, क्योंकि ये जो उपचुनाव है लगभग इसको विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी उसका पलड़ा और ज़्यादा भारी हो सकता है। जिसकी हार होगी उस पार्टी के लिए मंथन की स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है, उस पार्टी के लिए और ज़्यादा चिंता की स्थिति हो सकती है, या फिर हो सकता है कि पार्टी में भी कुछ बदलाव करना पड़े, या फिर हो सकता है कि उम्मीदवारों में भी बदलाव के बारे में सोचना पड़े। तो 17 अप्रैल को उपचुनाव है। हमारे साथ इस समय गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। गणेश जोशी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, नमस्कार। जी, बिल्कुल। सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए ये उपचुनाव होना है 17 तारीख को। बीजेपी और कांग्रेस लगभग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी का रिएक्शन? हेलो, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हेलो गणेश जोशी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, मेरा सवाल ये है, सल्ट विधानसभा के लिए जो वोटिंग होनी है, जो मतदान होना है, बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। कितने आश्वस्त आप हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति बड़ी आश्वस्त है, क्योंकि सुरेंद्र जीना जी ने जितने काम अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। और आज उनके परिवार के उनके बड़े भाई महेश जीना जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक करियर बेस्ड पार्टी है, बूथ तक हमारा कार्यकर्ता है। और मुझे भी उसकी राजनीतिक सभा में जाने का मौका मिला था और जिस प्रकार का प्यार उस परिवार के प्रति मुझे दिखाई दिया, तो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। निश्चित ही वहाँ की जनता एक बार फिर जीना परिवार के ही व्यक्ति महेश जीना जी को जो है विजयी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी भारी वहाँ पर विजयी होगी। गणेश जोशी जी, अब तो खैर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव ही होने हैं। क्या इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, ये तो देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, उसको सेमीफाइनल के लिए जोड़ी के लिए, लेकिन इस चुनाव को हम बहुत अच्छे अंतर से हम जीत रहे हैं। ये मैं खुद वहाँ देखा है और 5 तारीख से मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सुजानी सभा में जिस प्रकार की भीड़ वहाँ पर देखी और मैंने जब लोगों से चलते हुए कई लोगों से बातचीत की जी। और मैंने देखा कि हम लगातार हमने साथ काम किया है। 2 साल तो हम एक ही बेंच पर बैठते थे विधानसभा के अंदर जी। और वो तीसरी बार हमें विधायक थे, और जितना अधिक काम उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। गणेश जोशी जी, कांग्रेस का बार बार यही कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी को लेकर उनका बार बार यही कहना होता है कि प्रदेश भर में, पूरे उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी है। आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, रिस्पांस कैसा है पब्लिक का? एंटी इनकम्बेंसी जब होती है जब आप काम नहीं करते हैं। आज चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जनता के लिए हो रहे हैं, जनहित के लिए हो रहे हैं,
और जनता ये समझती है कि अगर प्रदेश का विकास है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और उनको बताया कि जब सरकार, चाहे अभी 9-10 महीने बाकी हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी, क्यों दूसरे बारे में सोचेगा? अगर हल्के कोई हो गया तो वो क्या काम करा पाएगा? अगर काम करेगा तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जो जीतेगा वो करा पाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर लगभग दोनों ही पार्टियां आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से समय तैयार हैं। तो 17 अप्रैल को मतदान होना है, 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बार बार कांग्रेस कहती रही है कि प्रदेश भर में एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, सरकार को लेकर है, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से बयान आता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।